कुछ लोग इस चौपाई को ढाल बनाकर कहते हैं रामचरितमानस पुरुषार्थ छोड़ती है भगवान के भरोसे। देखो इस चौपाई का अर्थ अच्छी तरह समझ लेना भैया। हो यह सोई जो राम रचि राखा, यह सबसे अंतिम विकल्प है। अगर आप जीवन में काम प्रारंभ करेंगे, कोई भी जीवन में आप काम करें, अगर आपने पहले ये पंक्ति पढ़ ली तो इस पंक्ति का अर्थ गलत हो जाए। भोलेनाथ ने पहले समझाया, पहले पुरुषार्थ किया, अपनी सारी कोशिशें की हर प्रकार से। जब भी बात समझ में नहीं आई तो भोलेनाथ ने कहा हो ये सोई जो राम रचि राखा। इसका मतलब है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तेरा फल में अधिकार नहीं, तेरा फल में अधिकार नहीं, तू कर्म ही नहीं करेगा, फल देना तो भगवान का काम है ना। भगवान खड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवान ने कहा अर्जुन से मार, युद्ध कर। नहीं प्रभु, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे सगे संबंधी हैं, मैं अपने हाथों से मार दूं। नहीं प्रभु, मैं नहीं मार सकता। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। हजारों हजारों मुख भगवान के, जिनको सगे संबंधी कहता है। अर्जुन ने देखा सारे के सारे भगवान के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं, सब मरकर जा रहे हैं भगवान के मुख में। भगवान ने फिर अपना छोटा सा रूप बना लिया, फिर वही कृष्ण रूप में आ गए। समझ में आया युद्ध कर, ये सब मरे हुए हैं, सबने मरना है इन्होंने भी। प्रभु जब मरना है फिर क्या फर्क पड़ता है मैं मारूं या ना मारूं, मैं युद्ध करूं या ना करूं। भगवान ने कहा कर्म तुझे करना पड़ेगा, ये तो मैंने तुझे दिव्य दृष्टि देकर फल दिखा दिया है, फल मेरे अधिकार में है, तू कर्म कर। जीवन में केवल फल के विषय में किसी काम को आप करें, अपना पूरा पुरुषार्थ लगाएं। अगर आपने सोच लिया अपने मन में बैठे बैठे हो ये सोई जो राम रचि राखा, तो इसका मतलब है आपने राम कथा नहीं सुनी। आप ये उक्ति फल के विषय में कही गई है। भोलेनाथ ने सारा प्रयास कर लिया है। सती जी चली। देखो मन में अगर पहले ही गांठ बना ली जाए, मन में पहले ही सोच लिया जाए, बात फिर समझ में नहीं आएगी। सती जी के मन में पहले ही ग्रंथि हो गई है। सती जी तो साबित करना चाहती हैं भोलेनाथ देखो तुम्हें नहीं पता लगा, तुम सचमुच भोले हो। इन दो राजकुमारों को देखकर तुम्हारी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई, मैं इनको रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी। पहले से सोच बैठी है अपने मन में सती जी, ये परमात्मा नहीं है। देखो मन में संदेह होना स्वाभाविक है, ये कोई बुरी बात नहीं है भैया। मन में संदेह होना, लेकिन गलती अब सती जी की प्रारंभ हो गई है। ध्यान से सुनना। अरे भगवान को देखकर तो किसी की बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है, चाहे वो साधारण हो, चाहे वो सती जितना महान हो, किसी की बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है भगवान की लीला देखकर। लेकिन
सती जी ये तो जानती हैं शंकर जगत बंधु जगदीश, उनकी दृष्टि में शंकर तो जगदीश हैं। फिर जगदीश समझा रहा है, वही भोलेनाथ समझा रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रही है। इसका अर्थ है गलती प्रारंभ हो गई। सती जी के मन में है कैसे इन्हें रंगे हाथ पकड़ूं, कैसे सिद्ध करूं, ये परमात्मा नहीं, ये साधारण नृप कुमार हैं। इसीलिए सीता जी का वेश बना लिया। ये चारों तरफ सीता सीता कहकर पुकार रहे हैं, मुझे सीता के रूप में देखेंगे, बोराए हुए हैं, दौड़कर पकड़ लेंगे हाथ। सीता कहां चली गई तुम मुझे छोड़कर? बस सारा पर्दा उठ जाएगा, सारा खेल खुल जाएगा। सती जी के मन में यह भाव आया है। देखो वैसे तो ये करना चाहिए था भाई। चलिए आपके मन में संदेह हुआ, भोलेनाथ की बात मान जाती है। आपके मन में संदेह हो और आपको लगे अमुक व्यक्ति आपका संदेह दूर कर सकता है, उसकी शरण में जाकर अपना संदेह दूर कर लेना चाहिए। आप उसकी बात भी ना माने तो भैया फिर सीधे सीधे जाना चाहिए था राम जी के पास। राम जी से निवेदन करना चाहिए, आप कौन हैं? क्या आप राम दशरथ नंदन हैं या आप परमात्मा हैं? लेकिन सीधे सीधे बात करने में ना हमको आनंद नहीं आता, हमको रोमांच चाहिए जीवन में। हाँ, कुछ मसालेदार कहानी होनी चाहिए भाई। सती जी के मन में भी यही बात आ रही है। ऐसे जाके सीधा पूछ लूंगी तो क्या इससे कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? मैंने तो जाकर पकड़ना है, सिद्ध कर देना है इनके सामने, भोलेनाथ के सामने, ये परमात्मा नहीं, देखो मैंने पकड़ लिया। गई सीता का वेश बनाकर, जिस रास्ते से राम आ रहे हैं उसी रास्ते पर आगे आगे चलने लगे। वेश नकली लिया जा सकता है भैया, स्वभाव नकली नहीं बन सकता। भूल गई, अरे जानकी जी तो पीछे पीछे चलती है। भैया असली भक्ति जो है ना वो भगवान के पीछे पीछे चलती है। जो नकली भक्ति होती है ना, जो भक्ति का दिखावा होता है, जो भक्ति का ढोंग होता है, सच कहूं वो भगवान के आगे आगे होता है। खूब भक्ति कभी भगवान से आगे नहीं चलती, दिखावा आगे चलता है। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे सती जी, लेकिन कुछ बोले नहीं लक्ष्मण जी। शायद इस नाटक में भगवान ने कोई दृश्य ऐसा भी लिखा होगा। हाँ, जैसे ही राम जी पास आए, राम जी ने सोचा क्या संबोधन करूं? अगर मैं माता कहूं, सती जी हैं, अगर मैं माता कहूं, ये सीता के वेश में है। और मैं अगर सीता कहूं, सीता कैसे कह सकता हूं? ये स्वयं सती जी हैं। इसीलिए भगवान ने दोनों हाथ जोड़ दिए। जोरी पावानी प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पावानी प्रभु कीन प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू। बिन अकेली फिरहि विपिन अकेली फिरहु कोई हेतु। दोनों हाथ जोड़ दिए भगवान। क्यों? हाँ भाई, सती जी हैं, माता के समान है,
प्रणाम इसीलिए भी भगवान ने किया, परीक्षा लेने आई है। परीक्षा लेने का काम तो भाई गुरु का होता है, गुरु बनकर आई हैं। अगर पूछने आती तो पहले प्रणाम करती, लेकिन मन में भाव परीक्षा का है, गुरु बन के आई हैं, इसलिए भगवान ने हाथ जोड़ दिया। गुरुदेव तुम्हें कहूं बहोरी कहां वृष केतु, भगवान भोलेनाथ कहां हैं? संबोधन कोई नहीं किया। विपिन वकेली फिर ही के हेतु। अरे कथा सुन के आई हो, क्या कथा में नहीं सुना? जानकी जी वन में अकेली रह गई तो उनके साथ क्या हुआ? अकेली रह गई तभी तो हरण हुआ। राम जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, जानकी जी अकेली रह गई। सारी कथा सुनने के बाद भी आप वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं? भोलेनाथ को कहां छोड़ दिया? इतना सुनते ही सती जी को तो चक्कर आने लगा। मैं शंकर का कहा न माना, मैंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी, कोई बात नहीं की, हिम्मत नहीं पड़ी बात करने की। कितना सुंदर अवसर जीवन में आया, लेकिन गुरु बनने के अभिमान में, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के अभिमान में अवसर हाथ से निकल गया। अगर प्रणाम करने आ जाती तो आज भगवान से साक्षात्कार हो जाता, आज भगवान से बातचीत हो जाती, लेकिन नहीं साहब, बड़े तो हम हैं, सिद्ध हमें करना है। जैसे दौड़ी भगवान ने अपनी ऐश्वर्य लीला प्रकट की। सती जी देखती हैं सामने से राम लक्ष्मण सीता सब देवी देवता सेवा में लगे हुए हैं। जिधर भी दृष्टि घुमाती हैं उधर ही भगवान विभिन्न रूपों में जानकी जी के साथ। कई जगह तो देखा सती जी भी सेवा कर रही हैं। सती जी आंख बंद करके मार्ग में बैठ गए। भाई ध्यान रखना, जब बाहर की चीज समझ में ना आए आंख बंद कर लेना, अंदर झांकना। जब समझ में ना आ रही हो ना तो फिर प्रयास मत करना देखने का। व्यक्ति को तुरंत अपने अंदर देखना चाहिए। आंख मूंद करके सती जी बैठ गई। भगवान ने लीला वापस की। सती जी दौड़कर भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ ने कहा, सती जी परीक्षा हो गई। जब व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है ना, फिर वो झूठ का सहारा लेने लगता है। सहज रूप छूटता है तो झूठ हाथ में आ जाता है। कहली परीक्षा कौन सी परीक्षा, किसकी परीक्षा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो प्रणाम किया आपकी तरह। और आपकी तरह नहीं, देखो व्यक्ति घुमा फिरा के अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। बहुत बार मिलेंगे ना, आप जरा सी प्रशंसा करो, जरा सी प्रशंसा करो, कहेगा आपकी कृपा से। अरे हमारा तो जैसे दूर दूर का मतलब नहीं भैया, लेकिन वो कहता है आपकी कृपा से। घुमा फिरा के क्या चाहता है? और मेरी प्रशंसा करें, मुझे श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं ना, मैं सचमुच तुमसे बहुत श्रेष्ठ हूं।
सती जी कहती हैं, भोलेनाथ मैंने तो केवल तुम्हारी तरफ प्रणाम किया, तुम तो जल्दी जल्दी में दूर से प्रणाम करके चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तो पास जाकर प्रणाम करके आई। भोलेनाथ ने सोचा मैंने इतना समझाया, उसके बाद भी सती जी मानी नहीं और अब कह रही हैं केवल मैं प्रणाम करने गई। तब शंकर देखऊं कर ध्यान से सुनिए, भोलेनाथ ने तुरंत समाधि लगाई। इसका क्या अर्थ है? भगवान सर्वज्ञ तो हैं, लेकिन एक साथ सब जगह देखते नहीं भैया। देख सकते हैं, जहां चाहे देख सकते हैं, लेकिन आप सोचें हर जगह भगवान देख रहे हैं, बहुत कठिन काम है। अगर आपको जरा सी शक्ति मिल जाए, आपको पता लग जाए कि सारी दिल्ली में एक साथ आप देख सकते हो बैठकर, शाम तक भाई जनरल हॉस्पिटल के बराबर में, हाँ एक मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाएगा अगर एक साथ इतनी चीज देखनी पड़ जाए। कोई नहीं देख सकता। भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, इसका अर्थ है उन्होंने तुरंत समाधि लगाई और पीछे क्या हुआ है तुरंत देख लिया, जान लिया। अरे सती जी ने सीता जी का वेश बनाया, मेरी मां का वेश धारण करके परीक्षा ली, कोई बात नहीं, मुझसे झूठ बोला कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मां का वेश बनाया, क्या करूं? सती जी ने वेश तो बनाया है मां का, लेकिन सती जी पूर्ण पवित्र है। इन्होंने परीक्षा लेने के लिए वेश बनाया है, इनके मन में कोई विकार नहीं आया, इसीलिए मैं इनका त्याग तो कर नहीं सकता। त्याग करने की बात नहीं, किसी विकार के कारण वेश नहीं बनाया मां का, हां परीक्षा लेने के लिए बनाया मां का वेश। अगर फिर भी मैं प्रीत करता हूं, गृहस्थ धर्म में साथ निभाता हूं, तो ये भक्ति की मर्यादा टूट जाएगी। छोड़ नहीं सकता, परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्णतः निर्दोष है, लेकिन मर्यादा के लिए अब मेरा गृहस्थ धर्म निभाना इनके साथ उचित नहीं। मिटाई भगवती पंथ। देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। हे भोलेनाथ, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता? सती जी ने बार बार पूछा, भोलेनाथ आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? भोलेनाथ ने बताया नहीं, बताकर इसका मन नहीं तोड़ना चाहता। हाँ, मेरे व्यवहार से खुद समझ जाएगी, कह के बताने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी से हाँ कह के किसी का मन दुखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तरह तरह के इतिहास सुनाते हुए भोलेनाथ सती जी के साथ कैलाश आए। अखंड समाधि लगा ली। सती जी ने बहुत पूछा, भोलेनाथ ने बताया, देखो जीवन में सबसे कठिन समय होता है साहब, कोई अपराध हो जाए जीवन में, उसका दंड मिल जाए। जब अपराध किया और जब तक दंड मिला, सबसे कठिन समय होता है। मन बड़ा खराब रहता है व्यक्ति का। दंड मिल जाए एक बार, मन हल्का हो जाता है। चलो हमने गलती की, हमें दंड मिल गया, मन समझा लेता है व्यक्ति। लेकिन गलती करें जीवन में और दंड ना मिले, फिर मन मानता नहीं साहब। मन में जो दुख होता है, मन में जो पश्चाताप होता है, इसकी अग्नि बड़ी विषम होती है।
हमसे अपराध हुआ है, हमें दंड दीजिए भोलेनाथ। बड़ा आसान हो जाता सती जी के लिए, जो मर्जी दंड देते। लेकिन हजारों वर्ष की समाधि और पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई मां सती, केवल आप विचार करके देख लीजिए कितना जली होंगी, कितना दुख सहन किया होगा मां ने। एक दिन दुखी होकर रोने लगी। क्या लाभ है ऐसे जीवन से? इस जीव में जब तक आनंद है, जब तक शिव के साथ जुड़ा रहता है। शिव से अलग हो जाए जीव तो जीव जीव नहीं रहता, सब हो जाता है। मां रोने लगी, भगवान की प्रार्थना की, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करऊं कर चोरी, तो मैं विनय करऊं कर चोरी, छूटहि बेगी देह यह तेरी, छूटहु बेग देह यह मोरी। हे प्रभु मुझे तो उठा ले। आरती हरन वेद जस गावा, वेद गाते हैं तो सबके दुख दूर करता है। जब बहुत ज्यादा दुख होता है ना, हाँ हमारे मन में दुख नहीं होता, वास्तव में है जरा सा दुख हुआ और हमने कह दिया हे भगवान उठा ले। सच कहूं, अगर उस समय भगवान के उठा लूं, कहेंगे हमें ना हाँ, पड़ोसी को हमें मत उठाइए। बहुत दुखी है सती जी। हे प्रभु ये मेरा शरीर छूट जाए। और देखो सच्चे मन की प्रार्थना तो भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। बार बार नहीं कहूंगा ये बात, भगवान तो व्याकुल है तुझसे मिलने के लिए, तेरी बात सुनने के लिए बड़ा व्याकुल है भगवान। फिर साहब आप पूछेंगे सुनता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि तेरी पुकार सच्ची नहीं है। जानता है असली पुकार तेरी नहीं है, अपने आप को धोखा देने के लिए पुकार रहा है। जब पुकार सच्ची होती है ना, ठाकुर दौड़ पड़ता। एक बार भगवान भोजन कर रहे, रुक्मणी जी भोजन करा रहे। भोजन भगवान ने प्रारंभ किया, 2-4 ग्रास ही तोड़े होंगे, एकदम भगवान दौड़े, भोजन छोड़कर दौड़े। ड्योढ़ी तक गए होंगे, फिर तुरंत लौटकर आ गए और बैठ गए। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु क्या बात है, आप भोजन छोड़कर एकदम दौड़ पड़े? हाँ रुक्मणी। क्यों? रुक्मणी मैंने अभी देखा मेरा एक भक्त चला जा रहा है, अपने आप में रमण करता हुआ, अपने आनंद में डूबा हुआ चला जा रहा है। कुछ बच्चे उसको पागल कह रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। रुक्मणी जी हंसी, अच्छा आपको देखा नहीं गया, आप दौड़ पड़े? बोले हाँ। बोले फिर लौट के क्यों आ गए?